नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एक स्लम एरिया में। आप देखिए यहाँ पर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है और दिल्ली के आप स्लम एरिया आप देखिए कैमरे के माध्यम से। दिल्ली के स्लम एरिया में हमारे साथ दिल्ली की कुछ जनता है और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और बीते 5 सालों से प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इन जनता से बातचीत करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैसा कामकाज किया। जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो क्या उनको सुविधाएं मिल पा रही थी या नहीं, और विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोच रही है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और सीधा बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रौनक अली है। रौनक अली जी। रौनक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटपड़गंज का रहने वाला हूँ। पटपड़गंज के रहने वाले हैं। जी। तो आप स्लम एरिया में रहते हैं? जी बिल्कुल, इधर ही रहता हूँ मैं। इधर ही रहते हैं आप जी। लोग। तो अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा चल रहा है? 2020 में सरकार बनी, अभी चल रहा है 2024। कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत काम किए। स्कूलों पर हो, अपना महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा पे बहुत काम करा है और महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, रोड अच्छे हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री तो दिल्ली के यही होने चाहिए, विधानसभा में इन्हीं को जीतना चाहिए और पब्लिक इनके साथ है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे भाई साहब, तो क्या आप लोग को सारी सुविधाएं मिल पा रही थी या सारी सुविधाएं बंद पड़ गई थी? नहीं, बीजेपी के एलजी ने उसमें टांग अड़ाई थी, महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही थी, महिलाएं परेशान थी। 5-5 महीने हो गए थे, पेंशन नहीं मिली थी। तो अब वो केजरीवाल जी आए, मनीष जी आए हैं, उन्होंने दबाव डाला, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो महिलाओं की पेंशन चालू हुई है। इन लोगों ने काम नहीं करने दिया, सिस्टम खराब कर दिया था, सीवर की कंप्लेंट नहीं होने दे रहे थे। अब सीवर की कंप्लेंट भी जब से अब दोबारा मनीष जी और अपने केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने अधिकारियों को सख्त किया है, सीवर की भी कंप्लेंटें हो रही हैं। तो जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो सारी सुविधाएं आपको बराबर मिल रही है? जी, सारी सुविधाएं मिल रही है, महिलाएं भी खुश हैं, बच्चे खुश हैं, स्कूल अच्छे हो गए हैं। सत्येंद्र जैन भी बाहर निकल गए, क्या कहेंगे आप लोग? जी, मोहल्ला क्लिनिक के वो देन थी उनकी, और जब से वो गए थे थोड़ा मोहल्ला क्लिनिक में भी दिक्कत थी और बीजेपी ने इनको इसलिए दूर किया था ताकि गरीबों को दवाई ना मिले, गरीब परेशान हो। और अब मोहल्ला क्लिनिक भी अच्छे हो जाएंगे, सत्येंद्र जैन आ गए हैं तो काम अच्छा होगा। अगर अरविंद केजरीवाल मान लीजिए सत्ता में दोबारा नहीं आते हैं तो क्या जो आप लोग को फ्री की सुविधा मिल रही है वो मिलेगी? बीजेपी भी सबसे पहले बंद करेगी। बीजेपी अपने जितने भी उनके राज्य उनको क्या दे रही है? कहीं कुछ नहीं दे रही, ना उनको बिजली दे रही है, ना पानी दे रही है, ना स्कूल उनके। देखो स्कूल पे बच्चे आजकल नीचे बैठे हैं, दिल्ली के स्कूल देखो। सबसे पहले ही बीजेपी दिल्ली की सारी सुविधाएं खत्म कर देगी, दिल्ली की पब्लिक को परेशान कर देगी। तो विधानसभा में ही पब्लिक केजरीवाल जी को जिताएगी और 70 की 70 सीटें उनको दिलवाएगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। दिल्ली जैसा कोई सुविधा अन्य प्रदेशों में मिल रहा है? किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। जैसे दिल्ली में सुविधा है, बीजेपी के किसी राज्य में इतनी सुविधा नहीं है। यूपी में चले जाओ, खाली मीटर का किराया 250 रुपए है, विदाउट मीटर यूज करे हुए। दिल्ली में तो 200 यूनिट फ्री है। अम्मा क्या नाम है? मेरा नाम साबिरा है। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है कुछ आपके क्षेत्र में? हाँ हाँ करे क्या हैं। क्या काम सब हुआ? काम करे हैं। हम लोग करे, बस फ्री है, दवाई की सुविधा है, बस का सुविधा है, बच्चन की स्कूल का, हाँ कॉपी किताब मिलती है, पढ़ाई लिखाई भी सही है, बच्चे खुश हैं, हम भी जब खुश हैं। केजरीवाल जी जेल में गए थे तो सुविधा मिल पा रहा था? नहीं, बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत परेशानी हो रही थी, अब सुविधाएं मिल रही है? हाँ, अब जब से केजरीवाल आए हैं, जब से थोड़ा सही हो रहा। सही हो रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार मान लीजिए अरविंद केजरीवाल चुनकर नहीं आते हैं तो फ्री सुविधा मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। किसको चुनोगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को? पक्का? पक्का किस पर भरोसा है आप लोग को? केजरीवाल पर। केजरीवाल पर? अच्छा, केजरीवाल जैसा सुविधा कहीं मिलता है? बात होता होगा ना रिश्तेदारों में, कहीं अलग अलग जगह पर तो मिलता है उनको? नहीं, कहीं नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं। आपका क्या नाम है? परवीन। प्रवीण, आप कहाँ रहती हैं? नहीं रहते, जवाहर महल, शशि गार्डन और पड़पड़गंज लगता है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया कुछ बढ़िया? बहुत अच्छा करा। अच्छा करा? बहुत। क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको? राण विवाह को पेंशन मिल रही है हाँ। और दवाई फ्री मिल रही, दवाई भी हमें अच्छी मिली। हमने तो खैर हमारा इलाज हुआ, हम लाए हैं दवाई, जो क्लिनिक खुला है, बहुत अच्छी दवाई मिली थी। लेकिन अब कुछ दिन से जब से जेल गए, जब से नहीं दवाई मिली हमें। अब तो आगे जेल से बाहर? हाँ, तो अब हम जाएंगे, जब से हम गए भी नहीं है और बंद पड़ा था तो जाते का। फ्री का सुविधा मिल रहा है? हाँ मिली थी।
पानी बिजली बस वो सुविधा बस में गए फ्री गए, अभी तक टिकट नहीं लगा। टिकट नहीं लगा। खुश हैं आप लोग? हाँ हम खुश इस बार किसको चुन रही हैं? नहीं चुनेंगे। मान लीजिए केजरीवाल जी सत्ता में नहीं आते हैं तो फ्री वाला फिर नहीं ना मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा। हैं? बस में फ्री गए, राशन फ्री मिला, हाँ, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। चलिए और लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? दिनेश नागर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ, पटपड़गंज में ही। जी, पटपड़गंज में। अरविंद केजरीवाल सरकार कैसा कामकाज कर रही है बीते 5 सालों में? अरविंद केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे बिजली का काम है, चाहे वो महिलाओं की बस में फ्री डीटीसी यात्रा है और मोहल्ला क्लिनिक है। बहुत अच्छे काम किए केजरीवाल सरकार ने। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है दिल्ली के अंदर। स्लम एरिया, झुग्गी एरिया में भी कामकाज हुआ है केजरीवाल सरकार द्वारा? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे बिजली का है, यहाँ जो मुख्यमंत्री द्वारा जो लाइटें जो लग रही है वो हर गली के अंदर लगाई जा रही है। जहाँ कहीं भी अंधेरा है वहाँ पे प्रकाश लाइट लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले संजय सिंह निकलते हैं जेल से, अरविंद केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सभी लोगों को जमानत मिल गई। क्या कहेंगे आप लोग? भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचा गया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था। कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की, काउंसलरों को तोड़ने की। जब ये सफल नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब धीरे धीरे सबको जमानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी जो हमारे सबसे लास्ट, सबसे पुराने बंद थे जेल के अंदर, वो भी अब छूट गए हैं। आप लोग क्या लगता है, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सारे काम रुक गए थे क्या? हाँ, एलजी द्वारा सारे काम रोक दिए गए थे। हमारे पटपड़गंज के अंदर ही सफाई के लिए जो सीवर सफाई जो है, इस पे जो है बहुत दिक्कत आने लगी थी। अब क्या जेल से बाहर आने के बाद सुविधा मिल रहा है आप लोग को? हाँ, सुविधा द्वारा शुरू हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने आतिश जी मैडम को मुख्यमंत्री बना दिया है और वो फोकस कर रहे हैं अब दिल्ली के अंदर जो सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, सीवर जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो सबको बनाया जा रहा है। पुनः एक बार दिल्ली की जनता किस पर भरोसा कर रही है? दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा कर रही है। चलिए और हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं आ रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आसमा खातून। अस्मा खातून। बेटा, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा कुछ लाभ मिल रहा है आपको? बहुत कुछ पहले अच्छा करा था, अच्छे नाम हुआ। हाँ, अच्छे करा है और अच्छे का नाम होता है। और नहीं है वो कोई इंजाम कोई लगाएगा तो इंजाम थोड़ी लगा जाता। क्या क्या सुविधा मिला आपको? पानी के मिल ही रहा है, दवाई के भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बिजली के मिल रहा है। और क्या चीज चाहिए? हमारे तो यही चीज चाहिए। हैं? इस बार किसको चुनोगे, केजरीवाल को या भाजपा को? हम लोग तो इसी के दिए हैं, पहले भी दिए, अब भी देंगे। बस किसको, झाड़ू या कमल? झाड़ू वाला के। झाड़ू वाला को। अच्छा, केजरीवाल जब जेल में थे तो सुविधा मिल पाता था? नहीं मिला तो जब भी तो इंसान सब परेशान है। हैं? अब सही है। अब सही है, आ गया, छूट गया। हाँ, चलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है। दुआ दे रही हैं आप? हाँ माशाअल्लाह, हाँ जरूर देंगे दुआ। और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अजीमुल्ला शमशी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। स्लम एरिया में सुविधा मिल पा रहा है? केजरीवाल सरकार का योजनाओं का लाभ स्लम के लोग, झुग्गी के लोग ले पा रहे हैं? जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी एक बस की। बस यात्रा आवश्यक होता है जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, और इनके लिए बस फ्री है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जितने भी सरकारी स्कूल थे वो बहुत अच्छा बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और इसके बाद स्वास्थ्य जो है, जो सत्येंद्र जैन जी द्वारा उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के रहते हुए जो खुला, बहुत अच्छा काम। मेरा सवाल सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो क्या सारे सुविधाओं को बंद कर दिया गया था? हाँ, सारी सुविधाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव आया हुआ था। उनके आने के बाद से वो सुविधाएं फिर से दोबारा लागू हो गई हैं। और बिजली जो है ये भी फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री है। 200 यूनिट तो बिजली फ्री है ही है, पानी फ्री है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं। क्या दिल्ली जैसी सुविधा अन्य प्रदेशों में है? रिश्तेदारों में तो बात करते होंगे। नहीं नहीं, किसी भी प्रदेश में नहीं है, ये दिल्ली में ही संभव है। ये संभव तब है जब तक कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। आने वाले दिन में भी 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में होगी, आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। और ये जीत करके फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले दिन में ये सब सुविधाएं उम्मीद है रहेंगी। मेरा सवाल है कि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल चुनकर नहीं आते हैं सत्ता में, वापसी उनकी नहीं होती, तो उनकी द्वारा दी गई फ्री सुविधाएं
आप लोग को मिल पाएंगी? बिल्कुल कभी नहीं मिल पाएंगी, चूंकि न तो ये तो कांग्रेस के समय में थी, न बीजेपी शासित प्रदेशों में इस टाइम पर हैं। ये सिर्फ दिल्ली में है, और दिल्ली में जब तक अरविंद केजरीवाल जी रहेंगी ये मिलती रहेगी। इनके न रहने पर ऐसी सुविधाएं फिर नहीं मिल पाएंगी। हमारे पास बहन है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रेहाना। अरविंद केजरीवाल द्वारा कुछ सुविधा दिया जा रहा है आप लोग को इस क्षेत्र में? हाँ जी, बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। बसों में फ्री में जा रहे हैं, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, दवाइयाँ मिल जाती है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, उससे भी बहुत आराम मिल गया है। हर इस दवा बार किसको चुनकर ला रही हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो क्या सुविधाएं मिल पाती थी? नहीं, दवाइयाँ थोड़ी बहुत मिल पाती थी, नहीं मिल, दिक्कतें हो रही दिक्कत ही हो रही थी। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल इस बार चुनकर नहीं आते हैं तो उनके द्वारा दी गई फ्री सुविधा आपको मिलेगा? नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी। नहीं, इस बार किस पर मुहर लगेगा? आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी पर पक्का? पक्का। चलिए, आपसे बातचीत हुई मेरी। आपका क्या नाम है? यासीन अली, यासीन अली। यासीन साहब, आप कहाँ रहते हैं? पटपड़गंज में। पटपड़गंज में रहते हैं। तो ये स्लम एरिया जो है, झुग्गी एरिया है, उन लोगों जो जनता है बहुत उम्मीद होता है सरकार से, तो क्या लाभ मिल पाता है? नहीं, लाभ तो सारा जिस दिन से ये सरकार आई है सारा लाभ दे ही रही है। इससे पहले ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया। अब लोगों को 60 साल वालों को 2500 रुपये पेंशन भी दे रही है हर महीने, सब कुछ फैसिलिटी। अच्छा, आप लोग आम जनता ही है ना, कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये जितने भी थे ये सब आम पब्लिक के आदमी है, कार्यकर्ता कोई नहीं है इनमें। अच्छा, केजरीवाल जब जेल में थे भाई साहब, तो क्या सुविधाएं मिल पाती थी या फिर दिक्कतें होती थी? नहीं, जिस टाइम एलजी ने सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दी, 6-6 महीनों से बुढ़े जो बिल्कुल बेचारे सुबह शाम अपनी उसी में दवाई लाते थे वो बंद हो गई थी। 6-6 महीने के बाद उस दिन मनीष जी आए, उन्होंने लोगों ने सारी लेडीज़ें रोड पे आई, उन्होंने बात करी, जब जाके वो 6 महीने की पेंशन इकट्ठी घेरी गई इनकी, यानी पेंशनें बंद हो गई थी, दवाइयाँ बंद हो गई थी। अब तो सारे काम हो जाएंगे ना, केजरीवाल बाहर आ गए। अब तो सारे आराम से काम चालू हो गए, थोड़े थोड़े अब रोज रोड पे फिर रहे हैं, वे पब्लिक की समस्या सुन रहे हैं, पब्लिक की समस्याओं का जो भी हाल है उसकी वे वहाँ जाकर मीटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर ये जितेंद्र जैन भी जेल से बाहर आ गए। तो अब जैसे जैसे अभी आएंगे भाई, जो जिसकी सीट है उस पर काम करेंगे तो पब्लिक तो फिर उसी के साथ रहेगी। अब दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो, अभी तो केजरीवाल पे ही भरोसा कर रही है और तो सरकार कोई कुछ कर रही नहीं। फाइनल? हाँ, फाइनल।